हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी इंडिया की ही एक अर्बन लीजेंड फयाज की चुड़ैल के बारे में होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिलहाल अपने 62 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। जब मैंने इंटरनेट पे ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि अलग अलग लोगों की अलग अलग थियरीज है इस प्याज की चुड़ैल के बारे में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक 20-25 साल की लड़की आती है आधी रात को एंड दरवाज़ा खटखटा के वो प्याज और रोटी मांगती है, और अगर गलती से भी कोई उसे प्याज और रोटी दे दे तो समझो उसकी मौत पक्की है। और इन सारी कहानियों में और एक कहानी भी है। तकरीबन 60 या 70 साल पहले कोई एक औरत थी जो कि लोगों को भीख में प्याज और रोटी मांगती थी और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो औरत बहुत ही बुरी मौत मरी थी। अब उसके अंतिम दिनों में उसको किसी ने खाना पानी कुछ भी नहीं दिया था एंड वो जैसे कुत्तों की मौत मरी थी। उसके बाद से उस औरत को जिसने भी सताया था और जिसने भी भीख में उसे कुछ भी नहीं दिया था, वो लोगों को वो औरत सताने लगी और सिचुएशन ऐसी आ गई कि उस औरत ने ये लोगों को मार दिया। तब से वो स्टोरी बिल्ड होते होते इंडिया के अलग अलग स्टेटों में अलग अलग थियरीज हो गई। तब से ये प्याज वाली चुड़ैल का आतंक शुरू हुआ। खैर, हम लोग आते हैं आज की स्टोरी पे। आज की स्टोरी रमेश के बारे में है। रमेश बिहार के कोई छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में 2 बच्चे और उसकी बीवी थी जो कि बहुत ही खुश रहते थे एंड उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। रमेश सारा दिन मजदूरी करता और घर आके और अच्छे से अपने घर वालों के साथ टाइम बिताता और अच्छे से उनकी लाइफ चल रही थी। बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब धीरे धीरे वहाँ पे ये बात फैल गई थी कि कोई औरत रात के समय आती है और दरवाज़ा खटखटाती है और प्याज और रोटी मांगती है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर तुमने प्याज और रोटी दे दी तो अगले दिन तुम्हारी लाश मिलती है। अगर तुमने उस औरत के बात का जवाब दे दिया फिर भी तुम्हारी मौत पक्की है। तो सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है कि रिस्पॉन्ड ही मत करो। अब रमेश का मानना यह था कि ये सारी चीज़ें फिजूल की है एंड बेकार चीज़ें हैं। होगा कोई चोर वगैरह चोर चकारी की होगी, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। बट अभी उसको पता नहीं था कि उसके साथ जो भी होने वाला है शायद उसके परिवार पे बहुत इफेक्ट गिरेगा। अब ये केसेस बहुत ही बढ़ चुके थे। लोग कह रहे थे कि आधी रात को एक औरत आती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है एंड अगर गलती से भी उसको कुछ भी दे दिया तो दूसरे दिन उस घर में जो भी आदमी होता है या फिर बच्चा होता है यानी लड़का होता है उसकी मौत पक्की होती है। और ये चीज़ बहुत ही फास्ट फैल गई थी। आसपास के गांव के लोगों में भी बहुत सारे लोग मर रहे थे एंड रमेश के ही पड़ोसी घर में एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब रमेश की जो पत्नी थी वो बहुत ही डर चुकी थी। अब उसको एक ही था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे बच्चों को बचाना है। अब होता है ना कि अगर गांव में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पंचायत बिठाई जाती है। आसपास के 4-5 गांव वालों ने पंचायत बिठाई और सब में ये डिस्कशन चल रही थी कि आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि अब इसका आतंक फैल गया था और लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि इससे एस्केप कैसे हो। क्योंकि चाहे कुछ भी करो, एक बार उसने आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो समझो आपकी मौत पक्की है। तो जो भी पंचायत वाले थे उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए हम लोगों को गांव वालों की रक्षा करनी है। इसके लिए वो लोगों ने बड़े से बड़े पुरोहित को बुलाया और उनसे सोल्यूशन मांगा। बट अभी ये था कि उनके बीच भी ये केस नया था, तो फिर भी वो लोगों ने बोला कि अगर वो औरत गलती से तुम्हारे घर के बाहर आती है तो तुम लोगों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। फिर ये लोगों ने ये भी सोल्यूशन बताया कि जो गोबर होता है गाय का गोबर वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो अपने घर के आगे गोबर का लेप लगा के ऐसे ही रख दो। अब ये चीज़ वर्कआउट भी करने लगी। बहुत सारे लोगों ने अपने घर के आगे गोबर का लेप बनाया और ऐसे ही रख दिया। अब ऐसा था कि ये जो घटना घट रही थी लोगों के मरने की वो बहुत ही कम हो चुकी थी और ऐसा था कि जिसने भी गोबर का लेप लगाया था उसके घर में किसी की मौत नहीं होती थी। पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि ये सारी चीज़ों पे नहीं मानते थे और रमेश भी खुद ऐसा था। तो रमेश ने भी उसकी पत्नी को मना कर दिया कि ये सारी चीज़ें मत करना, ये सारी फालतू की चीज़ें मुझे तो पसंद नहीं, खबरदार अगर ऐसा कुछ भी अपने घर के सामने लेप वेप लगाया तो। खैर ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से गुजर गए। एक रात की बात है, रात के कुछ 2:30 बजे थे। रमेश के आजू बाजू के ही घर की बात है, वहाँ पे सिर्फ एक औरत ही रहती थी क्योंकि बेसिकली उसका जो परिवार था दूसरे गाँव कुछ काम से गया था। तो भोवायु की रात के 2:30 बजे किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। इसने फिर ज़्यादा कुछ सोचा नहीं क्योंकि उसको पता था कि जो भी ये प्याज वाली चुड़ैल है वो सिर्फ आदमियों पे ही वार करती है। तो इसने फिर ज़्यादा दिमाग में लिया नहीं। बाहर से एक आवाज़ आई कि भाई मुझे प्याज और रोटी दे दे, मुझे खाना खाना है।
अब ये जो औरत थी उसको पता नहीं क्यों दया आई उस पर। जिस तरीके से उस औरत ने उसे बाहर से बुलाया, लाइक वो थोड़ा इमोशनल हो गई कि अरे यार जाने दे, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझ पे क्यों ही अटैक करेगी वो, वैसे ही मेरा परिवार दूसरे गांव में है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस औरत ने जब दरवाज़ा खोला उसने देखा कि एक औरत जिसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है, वो हाथ फैला के उसे रोटी और प्याज मांग रही थी, और उसके कपड़े भी नॉर्मल गांव वालों के जैसे ही साड़ी वगैरह पहनी थी और थोड़ी धूल वगैरह थी उसकी बॉडी पे। अब इस औरत को ही अंदर से हंसी आ रही थी कि अरे यार ये गांव वाले कैसे हैं कि एक ऐसी औरत को ये लोगों ने चुड़ैल समझ लिया। फिर इस औरत ने एक रोटी दी और 2 प्याज दिए, और जो प्याज वाली चुड़ैल थी उसने भी फिर वो चीज़ें ले ली और स्माइल करके पीछे मुड़ के अपनी पीठ दिखा के उस घर के बाहर निकल गई। अब ये औरत भी अंदर अंदर फील हो रही थी कि मैंने कितना अच्छा काम किया है और कितना ढेर वाला काम किया है, दूसरे दिन गाँव वालों को इस सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। पर अभी उसको पता नहीं था कि उसके साथ बहुत गलत होने वाला है। दूसरे दिन की बात है, उसे खबर मिली कि उसका जो छोटा बेटा था वो मर गया। उसका शरीर एकदम पीला पड़ चुका था। अब लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद उसको पीलिया हुआ होगा इसलिए वो मर गया होगा। अब ये लोगों को पता नहीं था कि इस औरत ने एक रात पहले क्या कांड किया था। फिर इस औरत ने रोते रोते गांव वालों को बताया कि उसने ये सब किया था, इसकी वजह से वहाँ पे उसके बेटे की मौत हो गई। अब ये चीज़ सुन के लोगों के अंदर इतना डर फैल गया था कि वो रात में किसी को भी खाना या फिर कुछ भी नहीं देते थे। पूरे गांव में ये ऐलान हो गया था कि अगर रोटी दो तो प्याज मत देना, और अगर प्याज दो तो रोटी मत देना, दोनों का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल मत देना। अब ये लोगों के बीच में भी बहुत डर फैल गया था। ये सारे डर के बीच में रमेश एक अकेला ही था जिसको कभी डर लगा ही नहीं। तो अगली बारी उसकी थी। तकरीबन 10 या 15 दिन तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक रात आई जब रमेश के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। जब रमेश ने टाइम देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। अब उसको लगा कि शायद कोई गाँव वाला ही होगा, पर उसका ये डाउट तब क्लियर हुआ जब बाहर से आवाज़ आई कि भाई थोड़ी रोटी दे दे, कि भाई थोड़ी रोटी और प्याज दे दे। बस, और क्या था। ये लोग क्लियर हो गए थे कि ये पक्का प्याज वाली चुड़ैल है। अब रमेश को पता नहीं क्या हुआ, वो दरवाज़ा खोलने चले गया। उसने हाथ में डंडा पकड़ा और बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मैं मार ही दूंगा, ये पूरा सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। जो चीज़ से ये लड़ना चाहता है वो तो इंसान ही नहीं। अब उसकी पत्नी ने उसे खींच के रोकने की कोशिश की, पर उसने अपनी पत्नी को ही धक्का मार दिया और दरवाज़ा खोल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो बस एक ही चीज़ बोल रहा था कि चली जा, तू यहाँ से चली जा, तेरी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तेरी ये तेरी वो। पता नहीं उसने कितनी गालियाँ दे दी होंगी उसको। उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ मुस्कुराई और फिर कहीं अंधेरे में ही गायब हो गई। अब रमेश को उस रात तो कुछ नहीं हुआ, मगर जब उसकी पत्नी ने उसे उस सुबह में उठाने की कोशिश की तो रमेश कभी नहीं उठा। फिर जांच करने पर पता चला कि रमेश की मौत हो चुकी है और उसका शरीर भी पीला पड़ चुका था। अब सब लोग समझ गए थे कि प्याज वाली चुड़ैल से तो बचना बहुत मुश्किल है। फिर ये बात भी आग की तरह फैल गई कि प्याज वाली चुड़ैल को गालियाँ भी नहीं देनी। तब से आज तक प्याज वाली चुड़ैल का आतंक चल रहा है। एंड मेरे हिसाब से तकरीबन 20-30 साल हो गए कि किसी के साथ ये प्याज वाली चुड़ैल वाली घटना नहीं घटी। खैर, ये थी रमेश की स्टोरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक और स्टोरी है जो कि प्याज की चुड़ैल के बारे में बहुत फेमस है। एक 20-25 साल की लड़की लोगों के दरवाजे को खटखटाती है और लोगों को रोटी और प्याज मांगती है और फिर उनको मार देती है। फिर इसकी स्टोरी ये थी कि वो एक मजदूरी का काम करती थी और उसको प्याज और रोटी खाना बहुत पसंद था। अब जाहिर सी बात है कि लेबर्स के लिए उस टाइम पे अच्छा खाना खाना थोड़ा मुश्किल था। तो हुआ यूँ कि एक कॉन्ट्रैक्टर की नज़र उस पर पड़ी एंड उसके साथ उसने गलत किया। तब से उसकी आत्मा सिर्फ आदमियों को ही मारती है। वेल, आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। ये स्टोरी मयंक की है। मयंक अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था एंड उस टाइम पे ये स्टोरी बहुत फेमस हो गई थी कि कोई औरत आती है और घर का दरवाज़ा खटखटा के लोगों को मार देती है। अब उसके सारे गाँव वालों ने गोबर से घर के आगे ओम नमः शिवाय लिख दिया था, तो इसने भी ओम नमः शिवाय लिख दिया था और उसने सोचा कि शायद वो औरत उसके घर के सामने नहीं आएगी। पर अब ऐसा था कि कुछ रीजंस की वजह से उसके घर के सामने जो भी वो लिखा हुआ था वो मिट गया था। एंड उसी रात को वो औरत यानी प्याज वाली चुड़ैल उसके घर के आगे आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी।
अब इसने सोचा कि ये पक्का प्याज वाली चुड़ैल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने घर के सामने गोबर से ओम नमः शिवाय लिखा है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। मगर यह फैसला उसका सबसे घटिया फैसला होने वाला था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि एक 20-22 साल की लड़की खड़ी है, जिसके मतलब कपड़े वगैरह कुछ फटे हुए हैं, एंड उसका हुलिया देख के लग रहा था कि वो कोई काम वगैरह करती है। तो उस लड़की ने भी इससे प्याज और रोटी मांगी और उसने कहा कि मैं यहाँ पे मजदूरी करने आई हूँ और मेरे पास खाना वगैरह नहीं है। अब इसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वो पक्का 100% श्योर था कि ये पक्का चुड़ैल तो नहीं हो सकती। अब जैसे ही इसने रोटी और प्याज देने की कोशिश की, उसको पता नहीं कुछ अलग सा फील हुआ, बट फिर भी इसने सोचा कि ये चुड़ैल तो नहीं होगी, बेचारे को दे देते हैं। अब उसने तो उसको दे दिया और वो वहाँ से चले गई। दूसरे दिन वो जब उठा तो उसका बेटा मरा पड़ा था और उसकी बॉडी भी पीली हो चुकी थी, और उसको उसकी गलती का एहसास हुआ। मगर अभी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका बेटा उसने खो दिया था। खैर, ये तो बहुत साल पहले की कहानी है। वैसे आपको ये 2 स्टोरीज कैसी लगी? अगर आपको ये 2 स्टोरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए। और आगे भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।